इस देश के पूरे सिस्टम को मनुवादियों ने कब्जा कर रखा है। मैं पहले पत्रकार था तो जो बोलता था वो अनुभव भी कर रहा हूँ। मीडिया में था, मनुवाद से रूबरू हुआ, वो अनुभव कर रहा हूँ। रोज लोगों से मिलता हूँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है। अब चुनाव लड़ रहा हूं और किस तरह से मनुवादियों ने हाईजेक कर रखा है वो आपको जानकर हैरानी होगी। सोचिए, मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक किस तरह से इस देश के सिस्टम को हिला रहे हैं। जो रंगीला, जो कि एक कॉमेडियन है, वो चुनाव लड़ना चाहते थे बनारस से, उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिया गया। आप सोचिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, एक तो मेरा नंबर 3 कर दिया गया है। जिस कॉलम में लिखा हुआ है राष्ट्रीय पार्टी और रीजनल पार्टी, उसमें राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, तो मेरा होना चाहिए था क्रमांक 1। आप सोचिए, क्रमांक 1 होना चाहिए था, तो मेरा क्रमांक 3 कर दिया गया। चलिए, उससे अच्छा पूरे सिस्टम पर मनुवादियों का कब्जा। आपको गाड़ी के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, रोड शो के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, नामांकन फॉर्म को ऐसा बना दिया गया कि गलती से आप भर ना पाए। छेद्दू जी माना, इस देश का हर बहुजन छेद्दू है। आईएएस है, कलेक्टर है, डीएम है, एसपी है, सब छेद्दू है। जातिवाद और मनुवाद ने इस तरह से कब्जा कर रखा है, इस तरह से डरा रखा है, इसलिए बहुजन समाज को सचेत होना पड़ेगा। और मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, और बहुत ज़रूरी था मेरा चुनाव लड़ना। इस अनुभव को मैं रोज आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं हर वो काम करना चाहता हूं जिससे बहुजन समाज को सिस्टम में आने का मौका मिले। सोचिए, बहुजन समाज के पास अपना टीवी, अखबार नहीं था। मैंने मीडिया में अनुभव लिया, नौकरी छोड़ी और बहुजन समाज को मीडिया खड़ा करके दिया। आज देश के हजारों बहुजन समाज के लोग मीडिया पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं अब आया हूं चुनाव लड़ने। मैं इस अनुभव को पूरे देश के सामने खड़ा करूंगा कि बिना पैसे के कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है, और क्या क्या तकलीफें होती है, और कैसे जो सामाजिक आंदोलन चलाएगा, किसी दल में जो राजनीतिक दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, वो कैसे चुनाव लड़ सकता है। और मैं वैशाली आपको जीत कर भी दिखाऊंगा। आप लोग जो मदद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आपसे मदद की अपील कर रहा हूं। आपकी हर छोटी मदद वैशाली में जातिवाद, मनुवाद को हराने में हमें कामयाबी मिलेगी। और जैसे मैंने मीडिया में लकीर खींचा है, उसी तरह से मैं राजनीति में लकीर खींचूंगा। और जो भी दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी किसी पार्टी में हो, जिसको यह कहकर टिकट नहीं दिया जाता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो चुनाव लड़ेगा। जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हो, जिनको यह कह दिया जाता है कि तुम हार्डलाइनर हो, वो चुनाव जीतेगा। और ये वैशाली इस बार साबित कर रही है। वैशाली में जनता का मूवमेंट है, वैशाली में बैकवर्ड की राजनीति हो रही है, बहुजन की राजनीति हो रही है, और वैशाली में बीएसपी की राजनीति हो रही है। तो चुनाव नहीं जीतूंगा ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पर्चा एक्सेप्ट हो गया है, नामांकन एक्सेप्ट हो गया, अब तो हमको वोट डालना ही है। तीसरे नंबर पर है, ये अलग बात है, गाड़ियों का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, सभाओं का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह से परेशान किया जा रहा है। उसके बाद भी चुनाव जीतूंगा, क्योंकि बहुजन समाज तैयार है, और पूरे देश और दुनिया के बहुजनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप लोग अपनी मदद हमें बनाए रखिए, और एक एक अनुभव आपसे शेयर करूंगा। मेरी माता जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, मैंने वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया। उसके बाद ही माँ ने कहा, मिल के आया, कि तुम चुनाव लड़ो, तुम्हारा जीवन ही संघर्ष है और तुम्हें समाज के लिए जीना मरना है, मैं ठीक हूँ। और उनकी इन बातों से ताकत मिली। उन्होंने कहा कि डरे के ना है, अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि डरे के ना है। बहुत लोग उनको कहता है कि आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, वहाँ ऐसे मुजफ्फरपुर में, वैशाली में बाहुबली हैं, धनबली हैं। माँ ने कहा बिल्कुल नहीं घबराना, जाके लड़, तोरा जैसे मन है वैसे लड़ चुनाव, कोई गलत काम न बोले के, न करे के है। ये मेरी माँ के शब्द थे और उनकी ताकत है। और पत्रकारिता भी लगातार कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर आपको रोज खबरें भी दिखाता हूँ। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पर्ची नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगा, और अगर आप मुख्यमंत्री भी बन गए तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन बना दिया जाएंगे। सोचिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। आज सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर कि आखिर हेमंत सोरेन को जमानत क्यों नहीं मिल सकती है, जब अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल के केस के मुकाबले हेमंत सोरेन के केस में कोई दम नहीं है। तो सोचिए सिस्टम कैसे काम करता है। बहुजन समाज के लोग मुख्यमंत्री हो जाएं, लालू यादव है तो भी जेल जाएंगे, हेमंत सोरेन है तो भी जेल जाएंगे, शिबू सोरेन है तो भी जेल जाएंगे, जगदेव बाबू है तो मार दिए जाएंगे, अगर मायावती जी हैं, मुलायम सिंह यादव है, मान्यवर साहब है तो बदनाम किया जाएगा मीडिया द्वारा, मनुवादी मीडिया द्वारा। तो इसके खिलाफ ये लड़ाई है, और मैं इस लड़ाई में आप सबको न्योता दे रहा हूं। मानसिक गुलामी के खिलाफ लड़ाई है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई। और लड़ाई है मीडिया में आने की, जुडिशरी में आने की, बिजनेस में आने की, ब्यूरोक्रेसी में आने की, स्पोर्ट्स में आने की, सिनेमा में आने की, सम्मान के जीवन जीने की। और इसके लिए जरूरी है कि हर ताले की चाबी लोकतंत्र है और सत्ता है। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। और तमाम मनुवादी मीडिया, मनुवादी लोगों ने कब्जा कर रखा है, और वो गरीब को
चुनाव ही न लड़े ऐसा माहौल बना दिया गया है। गाड़ी घोड़ा पैसा के दम पर कोई चुनाव लड़े तो उसको डराया धमकाया जाए, उसको उलझाया जाए, परमिशन न दिया जाए। तो ये सबसे मैं जूझ रहा हूं और इससे निकलूंगा, क्योंकि आपका साथ है, आपका सहयोग है। मैं वैशाली के मालिकों से अपील कर रहा हूं कि बिल्कुल मत घबराइए। अपने अपने पंचायत में चुनाव प्रचार कीजिए, अपने अपने ब्लॉक में और अपने अपने विधानसभा में। 10 दिन आप हमें दे दीजिए, 15 दिन, पूरा 5 साल वैशाली की जनता का है, आप चुनाव जीतेंगे। सोचिए, हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? सोचिए, आप कल्पना कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में जाति है कि जाति नहीं, और आप मुख्यमंत्री बन जाए। मैं इस देश के बहुजनों से अपील कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे बहुजन हैं, जो सिस्टम में है, डीएम है, एसपी है, कलेक्टर है, नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप सब लोग अपने दिमागी डर को निकालिए और ये लड़ाई एकजुट होने की है, संविधान बचाने की। और मनुवादी किसी भी दल में रहे, पार्टी में रहे, वो अपने समाज का सोचता है। तो आप लोग सचेत होइए, मदद भी कीजिए, अपने लोगों को फोन कीजिए, बताइए। और शंभू की लड़ाई बहुजन की लड़ाई है, बैकवर्ड की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी में बीजेपी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 पर आउट होने जा रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग जीत रहे हैं, उसकी कौन गारंटी लेगा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? मुन्ना शुक्ला की कौन गारंटी लेगा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? तो बहुत समझदारी से पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है और उसको बनाए रखिए। चुनाव आयोग, सोचिए, हम जैसे लोग को परेशान किया जा रहा है। परमिशन नहीं मिलेगा आपको, गाड़ी का परमिशन नहीं दीजिएगा तो प्रचार कैसे कीजिएगा? एक तो संसाधन नहीं है, बाकी लोग को रोका नहीं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पहला चरण में पहले बताया 60%, फिर 64%, फिर कहा कि 66% है। दूसरे चरण में बताया 61%, 66%, फिर 66% है। तीसरा चरण में पहले 64%, फिर कहा 65% है। तो सबसे बड़ी चोरी होती जा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और हेमंत सोरेन अगर आदिवासी न होते तो क्या होता? क्या अभी भी केजरीवाल की तरह जमानत पर बाहर न होते? अगर अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री के साथ दलित, पिछड़े, आदिवासी के साथ इस तरह से हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग सिस्टम में जाकर लड़ें। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ बहुत सबूत है। उसके बाद ही बीजेपी उनके अपने बेटा को टिकट देती है। इस पर कोई मुंह खोलेगा? और जाति है कि जाति ने अरविंद केजरीवाल को तुमने स्टार बनाया, वीडियो में उसकी तस्वीर लगाकर उसे देश का बड़ा नेता बनाया। हम तो हेमंत सोरेन पर दाव लगाएंगे, जेल में है तो हेमंत सोरेन बहुजन समाज के नेता हैं। और मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक बहुजनों की बात करता रहूंगा। और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री भी बनाए रखा है। हेमंत सोरेन को सोचिए इस्तीफा देना पड़ा। तो आप लोग जब तक डरते रहेंगे, जातिवादी मनुवादी डराते रहेंगे, इनके सामने खड़ा होना है। हेमंत सोरेन जब अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तो उनके कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाइए। वो हाईकोर्ट गए तो वहां जज के ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया। अब वो फैसला कब देगा उसकी मर्जी। इसी बीच उसी सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत हो गई। दोनों केस की गुणवत्ता पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। तो आप सोचिए किस तरह से इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को फंसाया जाता है। टाइगर अभी जिंदा है, झारखंड में जलवा कायम है। तो पूरा सोशल मीडिया हेमंत सोरेन की तारीफ से भरा हुआ है, बहुजन समाज भरा हुआ है, पूरा बिहार अशोक महतो के साथ है। और ये देखिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के छात्रों पर कहर। वाराणसी विद्यापीठ में उनका खाली करा दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, इस तरह के हालात हैं। और बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना है, जागरूक होना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वैशाली के मालिकों, आप यहाँ बैकवर्ड को चुनाव जिताइए, दलित, पिछड़े को चुनाव जिताइए। पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड है। और कल नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है तो बैकवर्ड, दलित, पिछड़े को जीतना होगा। नरेंद्र मोदी अगर आ गए, 150-200 सीटें आ गई तो भी वो अंत में सारे लोग उधर खड़े होंगे। कांग्रेस के भी आ गई, अगर वहां सवर्ण ज्यादा जीत कर आएंगे तो भी उन्हीं की। बीजेपी कांग्रेस में क्या अंतर है? सवाल है कि जितनी संख्या में बैकवर्ड चुनाव जीत के जाएंगे, दलित चुनाव जीत के जाएंगे, पिछड़े चुनाव जीत के जाएंगे, तभी आपका संवैधानिक अधिकार बचेगा। मेरे साथ जो हो रहा है मैं भोग रहा हूं, सब कुछ आपको बताऊंगा, रोज बताऊंगा। डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। आप अपनी मदद कीजिए, आर्थिक छोटी छोटी मदद कीजिए। वैशाली की जनता जीतेगी, वैशाली में बहुजन जीतेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।